हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। मैं वीपी गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब फैमिली मैथ्स गढ़ में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सुबह सुबह हम लोग जो है सो क्या क्या मतलब करते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग मॉक लगाते हैं, और वो जो है मॉक हम कहाँ से लगाते हैं तो फटाफट रिवीजन सीरीज से हम लोग जो है सो लगाते हैं। आप लोगों को हमने टॉप 500 क्वेश्चंस फटाफट रिवीजन सीरीज में हम लोग जो है इसको डिस्कस करने वाले हैं। जो हमने आपके लिए टॉप 500 क्वेश्चन को अच्छी तरह से मैंने इकट्ठा करके जो है सो उसको एक जगह कलेक्ट किया है, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न वो सारे के सारे आपको यहाँ पर वो टॉप 500 क्वेश्चन है, वो एग्जाम ओरिएंटेड आपका प्रश्न है, जो हमने जो है सो आपको किसमें जो है सो लेके आया है। तो फटाफट रिवीजन सीरीज में हमने जो है सो टॉप 500 क्वेश्चन का सेलेक्ट करके लाया हूं, जो आपके सामने मैं डिस्कस करने वाला हूं। ये जो है सो सीरीज, ये जो सेशन आज का रहने वाला है बहुत ही शानदार रहने वाला है, बहुत ही जानदार रहने वाला है। और ये सेशन जो है करने के बाद आपको जो है महसूस होगा कि नहीं, हमने मैथ्स में कुछ सीखा है, मैथ्स में कुछ नए नए कंसेप्ट सीखा है। और ये आपका रिवीजन का है, तो मुझे पता है कि आप लोगों को छोटी छोटी बातें कैलकुलेशन आपको आती ही होगी। अब उस पर आधारित हम लोग जो है सो यहाँ पर रिवीजन करने वाले हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्ट करके मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। सबसे पहले अगर आप लोग अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर करके बता दीजिए, अपने रिश्तेदारों को जो है सो यानी आप बताइए, उसको भी जोड़ने की कोशिश कीजिए, ताकि हम सब जो है मिलकर एक अच्छी तरीके से तैयारी कर सके और हम सब का जो है सो भला हो सके। आइए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और उसको देखते हैं कि आज का सवाल आपके सामने किस किस टाइप का रहने वाला है, और उसको हम लोग जो है सो कितने का आंसर आप लोग दे पाते हैं, ये हमें जो है सो बताइएगा कमेंट करके। आइए हम लोग जो है सो आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, आपके यहाँ पर जो है सो ये चीज, पहला प्रश्न आपको ये नजर आ रहा होगा। ये जो पहला आपका प्रश्न है ये नजर आ रहा होगा, ये कल के मैंने HW में आपके लिए दिया था। ये प्रश्न कल के क्लास में HW में हमने आपके लिए दिया था, शायद आप लोग इसे सॉल्व किए होंगे। आइए हमारे साथ इसको सॉल्व करके बताते हैं इसका आंसर क्या है। सबसे पहला यहाँ पर ध्यान से आप देखिएगा और ध्यान से इसको पढ़ेंगे, इसको समझिए, पढ़िए समझिए, और उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये सवाल आपका किसका है तो पार्टनरशिप का है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं, समझते हैं, इस सवाल को महसूस करते हैं, फील करते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। चलिए इसमें यह कहा है कि ए और बी ने कुछ राशियों के निवेश कर एक व्यवसाय को शुरू किया। ए और बी ने कुछ राशि को निवेश किया और उससे जो है सो एक व्यवसाय शुरू किया। अब उसके बाद कहा है कि 8 महीने के अंत में ए व्यवसाय से बाहर हो गया। ए जो है उस व्यवसाय में मात्र 8 महीने के लिए जो है सो रहा और अपना पैसा वापस जो है सो ले लिया। ए और बी को वर्ष के अंत में 5:9 के अनुपात में ला, बस हो गया यहाँ पर। तो यानी ए और बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वह किसके बराबर है तो 5:9 के बराबर है। अब हम इसको यहाँ पर देखते हैं, ये रहा ए और आपका ये रहा बी। इसका जो प्रॉफिट यानी PSR यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वह कितना है तो 5 रेशियो आपका 9 है। कितना है मेरे भाई तो 5 रेशियो आपका 9 है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आप यहां पर ध्यान से देखिएगा, इसकी समय की बात हो रही है। ए ने उस व्यापार में मात्र रहा 8 महीना, और यानी बी ने उस व्यापार में, यानी ये व्यापार साल भर तक चला तो उस व्यापार में 12 महीने तक रहा। तो यहां पर हम तो आपको पता है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका होता क्या है इसमें पार्टनरशिप में, तो आप जो है
इन्वेस्टमेंट को अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका हो जाएगा। तो ये आपका रेशियो यानी कम से कम दो लोगों का जो अनुपात निकल के आएगा। तो अगर ये पहला रेशियो का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर आपका ये है तो सेकंड का तो जो है सो नीचे भी आपका हो जाएगा। तो हमने यहां पर ये देखा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आता है कैसे, जब इन्वेस्ट को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। जो आपने इन्वेस्ट किया उसको समय से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रेशियो आता है वही। तो हमें चाहिए यहां पर इन्वेस्टमेंट का रेशियो। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आपका क्या हो जाएगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपको समय से भाग देना पड़ेगा। अरे बोलो हाँ या ना। तो हमें यहां पर जो इन्वेस्टमेंट उसने जो निवेश किया था उसका मुझे रेशियो चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए का 5 और ये बी का आपका कितना, तो ए का समय कितना हो जाएगा आपका 8। यानी इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में टाइम से भाग दे। तो बी का हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट, तो यानी बी के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में समय से भाग दे दोगे 12 से। अब ये कटेगा आपका हो जाएगा 2 और ये आपका कट के हो जाएगा आपका 3। तो यहां से आप ध्यान से आप जो है देखिए ये कटेगा 3 से आपका ये 3, तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 5 और ये आपका हो गया 6। यानी उसका इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो था 5:6 था। अब की बार यहां पर कहा है कि यदि ए ने 36,000 रुपए का निवेश किया था, बी ने 36,000 रुपए का निवेश किया था। तो बी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, तो यानी 6 यूनिट जो किसके बराबर है, तो 36,000 रुपए के बराबर है। तो 1 यूनिट का मान आपका 6,000 हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना, किसी को कोई डाउट? बिल्कुल नहीं। तो पूछा है ए ने कितना राशि निवेश किया, तो ए ने 5 यूनिट उसने निवेश किया। तो 5 यूनिट यानी 5 × 6,000 कितना हो जाएगा आपका यहां पर 30,000 आपका आंसर हो जाएगा। ए ने कितना उसमें निवेश किया था, तो आप कहोगे सर 30,000 ए ने निवेश किया था। तो बताओ समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट यहां पर, किसी को कोई समस्या? बिल्कुल कोई समस्या नहीं, आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व कर लिए, अच्छे से इसका सॉल्यूशन हमने निकाला। देखो आपका क्या है, रेशियो ही तो है, पूरा अर्थमेटिक आपका रेशियो ही है। अगर रेशियो पर अगर आपका कमांड है तो आपका निकल के बात खत्म है। आपका पार्टनरशिप में क्या कुछ नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो ये रेशियो जैसे निकल के आता है। आ रही बात? चलिए अब हम अगला नंबर क्वेश्चन को ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है इसको हम लोग ध्यान से पढ़िए, इस क्वेश्चन को फील कीजिए, महसूस कीजिए, उसके बाद मुझे कमेंट में आंसर दीजिए। जल्दी बताइए, जल्दी बताइएगा कि कमेंट में आंसर दीजिए। पहले महसूस कीजिए, फील कीजिए, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। जब तक आप किसी चीज को समझने की कोशिश नहीं करोगे तब तक आप जो है सो वो चीज आपको समझ में नहीं आएगी। किसी को समझना है ना तो पहले उसको समझने की कोशिश कीजिए। जब तक आप मैथ्स को समझने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपको मैथ्स नहीं आएगी। आपको मैथ्स में अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छा स्कोर करना है, 100% आपको स्कोर करना है, तो आपको मैथ्स पूरी समझना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। जब तक समझोगे नहीं तब तक वो समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पर ये कहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पहले फील कीजिए, महसूस कीजिए, पढ़िए क्या कहा है। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, कह रहा कि 16 संख्याओं का औसत 48, 16 संख्याओं का औसत कितना है 48 है। इनमें से पहली 6 संख्याओं का औसत 45 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 53 है। बात खत्म। इसमें टोटल हमारा 16 संख्या। तो यहां पर ध्यान से आप इसको देखिए, टोटल हमारा 16 नंबर है। तो 16 नंबर का जो एवरेज दे रखा है वह आपका कितना है, तो 48 है। हो गया, बात खत्म है। अब कहा है कि इनमें से पहली 6, इनमें से फर्स्ट 6 यानी इसमें से फर्स्ट 6 नंबर है, उसका एवरेज उसने कितना दे रखा है। तो आपको यहां पर आपको दिख रहा होगा कितना है, 45 है। और उसके बाद यहां पर जो लास्ट
लास्ट 7 नंबर है, लास्ट 7 नंबर है, उसका एवरेज यहां पर दे रखा है 53। तो हमारे पास कौन संख्या बच गया, यानी पहली से 6 और अंतिम से 7, यानी 7 6 13, 3 संख्या बच गया। कौन कौन, तो संख्या 7वीं संख्या, 8वीं संख्या, 9वीं संख्या। कौन कौन, यानी 7वीं संख्या, 7वीं संख्या, 8वीं संख्या और फिर 9वीं संख्या और फिर 9वीं संख्या। यही तो आपका रह गया, यानी 7वीं संख्या, 8वीं संख्या, 9वीं संख्या हमें जो है इसमें शामिल नहीं हुआ, क्योंकि प्रथम 6 और अंतिम से 7, यानी प्रथम 6 के बाद 7 8 9, ये जो आपका 3 संख्या है, यह तीनों संख्या हमें जो बच गया, तो वह तीनों संख्या का हमसे क्या पूछा, ध्यान से देखिएगा। अब की बार कहा है कि 7वीं संख्या और 8वीं संख्या 9वीं संख्या से क्रमशः 3 और 7 अधिक है। अगर 9वीं संख्या x है तो इससे 7वीं संख्या कितना, 3 अधिक है, और यह आपका कितना, 7 अधिक है। बात खत्म। और 8वीं संख्या 9वीं से 7 अधिक है, यहां तक हो गया, बात खत्म। अब हमको जो है सो ये आ गया 7 8 9, यानी तीनों संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो अगर मुझे इन टोटल यानी 16 × 48 में से दोनों को मल्टीप्लाई घटा दूं, तो वो हमारा आ जाएगा तीनों का योगफल। लेकिन उतना मल्टीप्लाई कौन करेगा, इससे बढ़िया है कि डेविएशन मेथड को अप्लाई, डेविएशन मेथड को अप्लाई। तो अप्लाई कीजिए। तो सबसे पहले बताओ, ये तीनों संख्या 7 8 9, यहां पर 16 संख्या का औसत 48 है, ये तीनों संख्या इसमें शामिल है, तो 16 संख्या का औसत 48 है। इसका मतलब कह रहा है कि वह 16 संख्या को 48 के बराबर कर दिया गया है। इसका मतलब पहली संख्या भी 48, दूसरी संख्या भी 48, तीसरी संख्या भी 48। इसका मतलब 7वीं संख्या भी 48, 8वीं संख्या भी 48 और 9वीं संख्या भी 48 के बराबर कर दिया गया। ये तीनों के तीनों संख्या किसके बराबर है, 48। तो यानी 48 × 3, इसका टोटल तो होगा ही होगा। साथ ही साथ जो इसका जो डेविएशन का सम अगर 0 आ जाए, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि इसका योगफल इतना ही होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर देखते हैं डेविएशन कितना है, ये -3 है एवरेज में। कितनी संख्याओं का, तो 6 संख्याओं का 3 एवरेज कम है, × 6, यानी टोटल आपका 18 कम है। टोटल आपका क्या है, 18 कम है। अब की बार ध्यान से देखिए कितना अधिक है, तो आप कहोगे सर +5 अधिक है। कितनी संख्याओं का, तो यानी 7 संख्याओं का, तो ये आपका प्लस कितना हो गया, 35 हो गया। तो इसका मुझे डेविएशन बताइए कितना होगा, इसका मुझे डेविएशन बताइए कितना होगा। तो ये आपका हो जाएगा +17 आपका डेविएशन हो गया। हमें डेविएशन को 0 करना है, तो भाई हमें -17 तो चाहिए। डेविएशन को 0 करना है तो मुझे -17 चाहिए। तो -17 हम कहां से लेंगे, तो ये 7वीं 8वीं और 9वीं संख्या से -17 हम जो है सो ले लेंगे, तब हमारा डेविएशन यहां पर 0 हो जाएगा। बात खत्म है। तो ये तो ये कितना हो जाएगा, 4 तिया आपका 12, तो ये आपका हो जाएगा 8 × 24, 4 तिया 12, मतलब 13 14, 144 में से 17 को माइनस करेंगे, तो यह कितना आ जाएगा आपका 3x प्लस में 7 3 आपका 10 हो जाएगा। तो इसमें से ये अगर मैं माइनस करता हूं, तो ये हो जाएगा आपका 7 और ये हो जाएगा आपका 2 और ये आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहां से हमारा 3x और ये 10 उधर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका -10। तो यहां पर 3x = 117 हो गया। ये 3 से काटेंगे, 3 तिया 9 और ये 27 यानी x का मान 39 आ गया। हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा है कि 9वीं और 7वीं का औसत। तो 9वीं संख्या कितनी हो जाएगी, ये 9वीं संख्या हमारा कितना हो जाएगा, x है, तो 9वीं संख्या आपका 39 है। और हमें 7वीं संख्या कितना हो जाएगा, तो 7वीं संख्या 39 में 3 जोड़ेंगे 42 होगा। और इसका पूछा है औसत, तो दोनों को जोड़ के भाग दे दीजिए, बात खत्म है।
और ये 39 आपका कितना हो जाएगा, इसका औसत 39 ही होगा, और ये 3 अधिक है, 3 अधिक है, तो इस 3 को दोनों में बांटिए बराबर बराबर, तो औसत आपका आ गया 40.5 आपका राइट आंसर बन गया। कितना हो गया, 40.5 आपका राइट आंसर बन गया। अब आप यहां पर इस बात को देख सकते हो, इसको आप देख सकते हो, इसमें मैंने ज्यादा मल्टीप्लाई मुझे नहीं करना पड़ा। अगर मुझे सॉल्व करना होता इसको तो जल्दी सॉल्व कर लेता, इसमें मुझे ज्यादा मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, और हमने इसको डेविएशन मेथड से आसानी से सॉल्व कर लिया। अब आपके मन में आ रहा कि -17 कहां से आ गया, तो भैया यहां पर देख रहे हैं कि यहां से जो डेविएशन आ रहा है यह आपका +17 आ रहा है, डेविएशन +17 आ रहा है। अगर हाँ, तो अगर उन तीनों का योगफल अगर यही होता 48 × 3, तो यानी डेविएशन का सम 0 आना चाहिए। तो हमको डेविएशन का सम 0 लाने के लिए इसमें से 17 को हम देंगे, यहां पर +17 है तो यहां से हम -17 कर देंगे, तब हमारा डेविएशन 0 आ जाएगा। तो यहां पर हमारा जो है सो इसका जो सम आपका होगा 144 यानी 48 × 3 -17 के बराबर होगा। तो यहां पर हमने सॉल्व करके इसका मान निकाल दिया, 40.5 आ गया। आइए अब हम जो है सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको आप लोग जो है सो पढ़िए और इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए। इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट में जल्दी बताइए कितना बनेगा। चलिए सॉल्व कीजिए फटाफट फटाफट, आप लोग सॉल्व कीजिए। कितना आंसर आप लोगों का आ रहा है जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा, जल्दी 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 मुझे आंसर बताइए कि इसका कितना आंसर आप लोगों का आ रहा है, जल्दी बताइएगा। A B C D में से क्या ऑप्शन आ रहा है आप सभी का, जल्दी बताइए जल्दी। यहां पर ये कह रहा है कि एक टायर में 3 पंक्चर है, एक टायर में 3 पंक्चर है। पहला पंक्चर अकेले 9 मिनट में टायर को पिचका देता है, मतलब 9 मिनट में उस टायर के हवा को निकाल देता। अगर पहला पंक्चर की बात करें, फर्स्ट पंक्चर की बात करें, तो वह जो है सो 9 मिनट में उस टायर की हवा को निकाल देता है। दूसरा जो पंक्चर है वह 18 मिनट में उसकी हवा को निकालता है। दूसरा पंक्चर क्या कर रहा है, उसको 18 मिनट में उस टायर की हवा निकालता है। और जो तीसरा पंक्चर है अकेले, तीसरा पंक्चर अकेले 6 मिनट में मतलब टायर को पिचका देता है, मतलब उस टायर की सारी हवा को निकाल देता है। कौन, तीसरा पंक्चर। यानी तीसरा पंक्चर कितने समय में, यहाँ पर जो है दे रखा है 6 मिनट में। तो ये इसका रहा समय है। अब हमें इसकी क्षमता चाहिए, तो इसका एलसीएम देख लो 18 बनेगा, तो इसका 2 यूनिट और ये 1 यूनिट और ये आपका 3 यूनिट। आ गई बात। तो मुझे बताओ उसमें टोटल कैपेसिटी कितनी है, उसमें टायर में हवा भरने की, एलसीएम 18 यूनिट, यानी 18 यूनिट उसकी टोटल कैपेसिटी है। ये तीनों के तीनों आपका हवा निकालने वाला है, तो माइनस माइनस माइनस। अब हमें रिक्वायर्ड उत्तर कितना हो जाएगा। अब यहां पर तीनों को, अब यहां पर कह रहा है कि यदि हवा एक नियत दर से निकलती है तो सभी पंक्चर टायर के एक साथ मिलकर हवा कितना समय में निकालेगी। अगर उसमें 3 पंक्चर है और पूरा हवा भरा हुआ है, यानी पूरा 18 का 18 यूनिट हवा भरा हुआ है, तो तीनों साथ मिल जाएगा तो कितने समय में निकालेगी। तो ये आपका हो गया 2 और 1 3 1 6, यानी 6 की क्षमता से निकालेगी, यानी कि आपका 3 मिनट में उस टायर की हवा को निकाल देगा। बताओ किसी को डाउट, किसी को कोई समस्या, बिल्कुल आसानी से आपका सॉल्व हो गया। ये जो प्रश्न है बिल्कुल आसानी से आपका सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल यानी करनी का क्वेश्चन है, सर्च एंड इंडिसेस का ये सवाल है, बिल्कुल आपके लिए आसान है, बिल्कुल आपके लिए प्रश्न आसान है। ध्यान से आप देखो, अगर मैं यहां पर जो है सो लिख दूं 3 + 2√2 का मुझे वर्गमूल बताओ, 3 + 2√2 का मुझे वर्गमूल जो है सो बताओ, तो यह जब तक यानी प्लस में हो या माइनस में हो, इसका मतलब है इसके अंदर में होल स्क्वायर बनेगा तभी तो वर्गमूल निकलेगा। अरे बोलो हाँ है ना।
ये आपका रूट के अंदर में है 3 प्लस 2 रूट 2। इसका मतलब है कि भाई जब तक इसके अंदर में होल स्क्वायर नहीं बनेगा तब तक यहां बाहर कैसे निकलेगा। तो होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी प्लस के बाद 2ab मुझे होना चाहिए। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो, 2ab है, यहां पर 2 है, अगर 2 नहीं होता तो मुझे 2 कहीं से लाना पड़ता। अब इसका हम लोग फैक्टर करेंगे तो 2 गुने 1 बनेगा 2 का, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 1 बन रहा है 3, यहां पर 3 है, तो यह आपका किसका होल स्क्वायर ये बनेगा, तो √2 + 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये चीज। अब आप इस होल स्क्वायर को अगर तोड़ोगे तो ये निकल के आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा √2 + 1 आ जाएगा। अरे बोलो किसी को डाउट, बिल्कुल नहीं। अब इसी पैटर्न पे ये सवाल है, इसी पैटर्न पे ये सवाल है, इसमें ये कहा है कि √26 - 7 √3 कितना है, √26 - 7 √3, और ये नीचे में है आपका √14 + 5 √3 ये, और ये बराबर किसके है, तो ध्यान से आप देखो ये बराबर है आपका b + a√3/11 के बराबर। अब इसको सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करो। तो हमने यहां पर ये बताया था कि ये प्लस में माइनस में है, ये प्लस में माइनस में, तो ये रूट के बाहर तभी निकलेगा जब ये होल स्क्वायर बनेगा। होल स्क्वायर होने के लिए यहां पर आपका 2 होना चाहिए, 2ab होना चाहिए, यहां भी 2ab होना चाहिए, लेकिन यहां पर आपका न रूट के अंदर में न रूट के बाहर है 2, यहां पर मुझे 2 लाना पड़ेगा, तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं इन दोनों में अगर इसमें √2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें भी अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये √2 अंदर आ जाएगा। तो यहां से मुझे बताओ कितना ये बन जाएगा, तो 52 - 2 × 7 × √3 आपका हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना, हमने ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 लाने के लिए, तो आपका ये कट के आपका 1 हो जाएगा। तो उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28 + 2 + 2 × 5 × √3 आपका होगा। अरे होगा, आइए अब इसको ध्यान से आप देखिए। तो ये हम यहां पर, अब देखो ये हम 52 को यहां पर बताओ 7 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल। 7 का स्क्वायर आपका 49, √3 का स्क्वायर 3, 49 में 3 जोड़ोगे आपका 52 आ जाएगा, और -2 × 7 × √3, तो ये आपका a² + b² - 2ab के फॉर्म में हो गया। और ये रूट अंडर, अब ये 28 को यहां देखो 25 और 3 28, तो इसको आप जो है सो 5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर तो लिख सकते हो, बिल्कुल। 25 3 28, और ये प्लस आपका कितना हो गया, आप प्लस 2 × 5 × √3 आपका हो गया। तो यहां से आपका ये बनेगा 7 माइनस √3 का होल स्क्वायर से रूट हटेगा, तो यहां से आपका हो गया 7 माइनस √3, और ये नीचे में 5 प्लस √3 का होल स्क्वायर से रूट हटेगा, तो ये हो गया आपका 5 प्लस √3 हो गया। अब आपको हर का प्रमेयकरण करना है, तो उसके जो है सो लिए इसको ले जाओगे ऊपर, तो इसको ले जाने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर का डिफरेंस ऊपर में होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको ऊपर में मुझे बनाना पड़ेगा, अगर नहीं है तो उससे मुझे भाग देना पड़ेगा। अगर मैं यहां पर ये मतलब बोलूं 1/5 प्लस √3, अब हम इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख देना 5 माइनस √3,
और इसका स्क्वायर का डिफरेंस कितना है, तो ये हो जाएगा 25 और ये 3 आपका डिफरेंस आपका 22 बन जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा। तो हम सेम इसी प्रकार से इसको क्या लिखेंगे, 7 माइनस रूट 3 इंटू इसको ले जाएंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा 5, ये प्लस से माइनस हो जाएगा आपका रूट 3 और इसका स्क्वायर का डिफरेंस, इसका स्क्वायर का डिफरेंस आपका 22 बन जाएगा। किसी को कोई डाउट? बिल्कुल नहीं। अब हम इसको तोड़ेंगे, अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा आपका 35 और उसके बाद ये -7 रूट 3 और ये आपका हो जाएगा -5 रूट 3 और ये माइनस माइनस प्लस 3 आपका हो जाएगा और ये बट्टा में 22। तो यहां से ये बताओ 35 3 आपका 38 प्लस आपका 38 माइनस 12 रूट 3 और ये बट्टा में 22। दो अब अगर दोनों से कॉमन लेते हो तो 19 माइनस 6 रूट 3 बट्टा में 11 हमारा इसका मान आ गया, जो किसके बराबर है, इसके बराबर हमारा कितना आ गया, ये आ गया 19 माइनस 6 रूट 3 बट्टा में 11। 11 से ये 11 कटेगा, अगर कंपेरिजन करोगे तो यहां से b का मान आपका 19 जो है सो निकल के आ गया और यहां पर आप देख रहे हो a रूट 3 और यहां 6 रूट 3, तो यानी a का मान आ जाएगा आपका -6 आ जाएगा। और हमसे पूछा क्या है, अंडर रूट b माइनस a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से आप देखो, आपका अंडर रूट b का मान 19 और a का मान -6, तो माइनस माइनस प्लस आपका तो अंडर रूट 25 और इसका मान निकल के आ जाएगा 5, यानी इसका मान जो है सो निकल के आ जाएगा आपका 5। तो आपका ऑप्शन जो है सो नंबर कौन सा बनेगा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। मुझे बताओ इस बात को समझ गए, बिल्कुल समझ गए अच्छे से। और आपका ऑप्शन ए आप देख रहे हो, सीजीएल मेंस का प्रश्न है, सीजीएल मेंस का प्रश्न है इसका। तो अगर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस है ना, अगर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस है ना इस पे, अगर आपको माइंड में कुछ आइडिया है ना, तो आप यानी जो है सो डायरेक्ट यहां से यहां पहुंच सकते, आप डायरेक्ट यहां से यहां पहुंच सकते हैं। अब उसको कैसे पहुंचते हैं तो उसको हम लोग एक बार जो है देख लेते हैं। आइए अब उसको हम लोग शॉर्ट तरीका से कैसे बनाएंगे उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसमें ये जो है बताओ, यहाँ पे 2 होना चाहिए, तो रूट तो ये हो गया आपका 52 माइनस 2 इंटू 7 इंटू रूट 3 और ये 52 को आप तोड़ोगे क्या, 7 का स्क्वायर प्लस आपका 3 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, तो यहां से आपका हो जाएगा 7 माइनस रूट 3 आपका होल स्क्वायर रूट हट गया। अब उसके बाद ये 28 प्लस 2 इंटू 5 रूट 3, 28 प्लस 2 इंटू 5 रूट 3 आपका ये बना 28, यानी आपका यहाँ पर 2 तो है, 5 रूट 3, तो 5 का स्क्वायर 25 और रूट 3 का स्क्वायर आपका 3, तो 25 से 3 28, तो इसका मतलब ये बन गया 5 प्लस रूट 3 हो गया। अब हमको इसके हर का परमेकरण करना है, तो आपको 5 माइनस रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, यही तो करोगे ना, यही तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये हो जाएगा 35 और ये आपका -7 रूट 3 -5 रूट 3 और ये प्लस में आपका 3 और ये आपका जो है सो नीचे में 22 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 38 माइनस 6 38 माइनस 12 रूट 3 बट्टा में आपका 22, तो ये हो गया 19 माइनस 6 रूट 3 बट्टा में 11 और इसका कंपेयर इसके साथ, यानी थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर हो जाएगा ना तो ये भी सवाल आपके लिए बिल्कुल आसान बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये आप प्रश्न पाइप सिस्टम का, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस कराया जा रहा है, प्रैक्टिस रिवीजन करवाया जा रहा है। अगर आप रिवीजन करते हो ना तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगेगा। सबसे पहले इसको ध्यान से पहले पढ़िए और उसको इस क्वेश्चन को फिल कीजिए, तब आंसर बताइए। क्या कह रहा कि 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 मिनट और 24 मिनट में भर सकता है। आ गई बात खत्म।
हो गया। अब उसके बाद यहां पर ये कह रहा है कि हाँ तो वही पाइप सी पूरी भरी टंकी को 32 मिनट में खाली कर सकता है। बात खत्म हो गई। अब ए, फिर बी, फिर सी। ए है पाइप को भरने वाला, बी पाइप है भरने वाला, और सी उस टंकी को खाली करने वाला। तो ये है आपका 12 मिनट 24 मिनट। ये समय ले रहा है 12 मिनट, ये समय ले रहा है 24 मिनट, और ये समय ले रहा है 32 मिनट खाली करने में समय। इसकी हमें ये बताओ क्षमता क्या होगा? 12 24 32 का एलसीएम 96, यानी 12 छक, हाँ तो ये हो जाएगा 12 8 96, ये 24 चौका 96, 32 इंटू 3 96। तो उस टंकी की जो टोटल कैपेसिटी जो है निकल के आ गया 96 यूनिट निकल के आ गया। उस टंकी की टोटल कैपेसिटी 96 यूनिट आपका निकल गया। अब यहां पर यह कह रहा है कि हालांकि पाइप सी, हाँ तो यहां पर यह कह रहा है कि तीनों पाइपों को एक साथ टंकी में खोल दिया जाता है। अगर मैं तीनों पाइपों को टंकी में एक साथ खोलूंगा तो 8 यूनिट भरने का काम, फिर 4 यूनिट भरने का काम, और उसमें से 3 यूनिट खाली करने का काम होगा। बोलो हाँ या ना? तो यानी 8 4 12 यूनिट से भराएगा, और 3 यूनिट यानी जितने समय में 12 यूनिट पानी भरेगा उतने समय में 3 यूनिट पानी खाली होगा। यानी यहां पर हमारा क्या हो गया? यानी अब उसमें जो है सो पानी 9 यूनिट से भरा जाएगा। 9 यूनिट प्रति घंटा से भरा जाएगा, प्रति मिनट से भरा जाएगा। अब उसके बाद यहां पर यह कह रहा है कि यानी हाँ तो हालांकि पाइप सी को टंकी भरने से 2 मिनट पहले खोल दिया, यानी जैसे बंद कर दिया जाता है। जो पाइप सी है, यानी पाइप सी जो 3 यूनिट से खाली कर रहा है, इसको 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है, यानी 2 मिनट में 6 यूनिट पानी खाली कर देगा। अगर मैं सी को 2 मिनट तक चलाता रहूंगा, अगर मैं सी को 2 मिनट तक चलाता रहूंगा तो वह 6 यूनिट पानी और खाली कर देगा। तो हमारे पास पानी कितना यूनिट है? 96 यूनिट है। 6 यूनिट को अगर मैं हटा दूं और खाली कर दूं तो हम कह सकते हैं तीनों साथ शुरू किया और तीनों साथ हमारा जो है सो हो गया बंद। किस क्षमता से? 9 के क्षमता से हमारा आ गया 10 मिनट। हमारा इसका राइट आंसर बनेगा, क्योंकि सी खाली करने वाला है, इसलिए मैंने सी का 2 मिनट में यानी 6 यूनिट पहले ही खाली कर दिया। अगर सी भरने वाला होता पाइप, पहले इसमें प्लस करते। क्यों? क्योंकि उसके लिए 2 मिनट के लिए पानी उसमें नहीं था। अरे बात, आइए तो यहां पर जो है सो इसलिए आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न को आप लोग जल्दी फटाफट सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करके मुझे बताइए कितना आंसर होगा। तो यहां पर आप देख रहे हो 2√2 का हो 2√2 x³ - 3√3 y³ है आपका। यहां पर ये क्या है? 2√2 x³ और ये -3√3 y³। तो क्या मैं इसको √2x का होल क्यूब जैसे लिख सकता हूं? अब मैं इसको √3y का होल क्यूब लिख सकता हूं? आप कहोगे बिल्कुल। बराबर बराबर ये क्या होगा? तो ये आपका हो गया a³ - b³। आपको फॉर्मूला पता है a माइनस बी, तो ये हो जाएगा √2x - √3y इंटू a² प्लस ab प्लस b²। तो a² का जो है सो मान कितना? √2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, हाँ तो √2 का स्क्वायर 2 और x का स्क्वायर x²। अब ये प्लस ab, तो यहां आपका हाँ तो ये रहा a का मान, ये रहा b का मान, तो √2 इंटू √3 यानी √6xy प्लस b², तो यानी b का मान आपका ये, तो √3 का स्क्वायर 3y का स्क्वायर हो गया। हो गया, बात खत्म है। अब ये किसके बराबर है? तो यानी इसके बराबर आपका दे रखा है, यानी कितना? √2x - √3y इसके बराबर। और
इनटू में आपका है ए एक्स स्क्वायर प्लस आपका जो है सो यहां पर है क्या बी एक्स वाई, और हाँ तो ये आपका जो है सो माइनस बी एक्स वाई है, माइनस बी एक्स वाई आपका है और प्लस सी वाई स्क्वायर दे रखा। तो मुझे बताओ अगर मैं कंपेयर करूं तो ये से ये कट गया। अब इसका इसके साथ कंपेयर करने के बाद एक्स स्क्वायर, तो ये इसके बराबर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, यहां से ए का मान कितना निकल के आ जाएगा 2। अब यहां से इसका कंपेयर इसके साथ करूं तो एक्स वाई, यहां से b का मान कितना आ गया -√6, क्योंकि हाँ तो माइनस बी का मान आपका √6, तो बी का मान -√6। अब देखो सी का मान कितना हो जाएगा, तो सी का मान आपका आ जाएगा 3। अब आपसे क्या पूछा है मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए का मान 2 का स्क्वायर प्लस -√6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये प्लस में 6 और ये प्लस में 9, आपका 19 आपका क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर 19 का, यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो बताओ किसी को कोई समझ में आया, कोई समस्या? बिल्कुल समस्या नहीं। लेफ्ट साइड का होल क्यूब आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में था, उसको मैंने तोड़ा तो ये बना। अब इसका इसके साथ कंपेयर कर दिया, क्योंकि आपका यहां पर जो है ये जो है इसके बराबर है, तो इसका मान मैंने निकाला ये, तो ये भी इसके बराबर होगा। अरे बोलो हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा? आपको होगा, यस सर आपका बिल्कुल होगा। तो यहां से कंपेयर करके ये बीसी का मान निकाल दिया और उसका होल स्क्वायर, हाँ स्क्वायर पीछा था हमने निकाल दिया। आइए अब हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये प्रश्न को आप लोग अच्छे से पढ़िए और फिर इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। जल्दी आप लोग आंसर दीजिए, जल्दी आंसर दीजिए। क्या आंसर रहने वाला, जल्दी आप लोग इस सवाल का आंसर कीजिए, जल्दी कीजिए इस सवाल का आंसर। आप लोग मुझे क्या बताओगे, जल्दी बताइए। आइए तो यहां पर क्या कहा है आपसे, कहा है कि यदि रमन अपनी बाइक 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है तो वह कार्यालय 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। अब कह रहा है कि यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बाइक चलाता है तो कार्यालय 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो वह 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर कार्यालय पहुंचने में कितना समय मिनट में लगेगा। तो यहां पर आपका ध्यान से आप जो है सो देखिए, यहां पर रहा उसका स्पीड अगर वह 24 के स्पीड से जाता है, अगर उसको मान लो 10 बजे कार्यालय पहुंचना है, अगर वह 24 के स्पीड से जाता है तो वह 10:05 पहुंचता है, यानी 5 मिनट लेट पहुंचता है। अगर वह अब की बार 30 के स्पीड से जाता है तो वह 4 मिनट पहले यानी 9:56 पे पहुंच जाता है। तो ये बताओ अगर 24 और ये 30, तो यहां से हमारा उसके घर से ऑफिस की दूरी तो आप कांस्टेंट है, अगर दूरी कांस्टेंट हो तो समय आपका रिवर्स हो जाएगा। तो इसका रिवर्स रेशियो हमें निकालना, तो ये आपका हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 6×5 = 30 और ये 6×4 = 24। तो दोनों में लिए गए समय का डिफरेंस कितना है, तो ये जो है सो 9:56 पहुंचता है, 10:05 पहुंचता है। तो कितने का अंतर है, कितने का अंतर है? तो आप कहोगे सर अंतर आपका 9 मिनट का है, अंतर आपका 9 मिनट का है। आ रही है तो हाँ, तो यहां से ये 9 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, लेकिन यहां देख रहे कितना पहले पहुंच रहा है, 1 यूनिट पहले पहुंच जा रहा है समय, लेकिन ये 1 यूनिट आपका 9 मिनट के बराबर है। तो वह जो है सो 5 यूनिट आपका कितना हो जाएगा, 45 मिनट आपका आ जाए। अगर वह
ऑफिस 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो समय उसको लगेगा 45 मिनट। और ये आपका 9 चौक 36, तो अंतर आपका कितना आ गया? 9 मिनट का आ गया। अब हमें चाहिए दूरी। दूरी क्यों चाहिए? तभी ना हम उस स्पीड से समय जैसे निकाल पाएंगे। तो दूरी आपका 24 इंटू 45 मिनट, तो मिनट को घंटा में बदलिए, यानी 15 या 45, 15 चौका 60 और 4 से कटेगा 6, दूरी आपका आ गया 18 किलोमीटर दूरी आ गया। अब ये हमारा रिक्वायर्ड समय पूछा, तो समय इक्वल टू दूरी बट्टा चाल, यानी 18 किलोमीटर की दूरी वह किस चाल से जाए? 27 की चाल से जाए। तो ये आपका आ गया समय, किसमें? घंटा में आ गया। तो आपको मिनट में चाहिए तो 60 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 9 दूना 18, 9 तिया 27, 3 से ये आपका 20, यानी उसको लगेगा कितना समय? 40 मिनट उसको समय जो है सो लगेगा, अगर वह 27 के स्पीड से जाता है तो बताओ, किसी को डाउट? कोई समस्या नहीं। तो हमने रेशियो मेथड से इस सवाल को कितनी आसानी से कर दिया। हमने रेशियो मेथड से इस सवाल को मैंने कितनी आसानी से कर दिया, बिल्कुल आसान है। एक अप्रोच और है, उससे भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसको तो वो अप्रोच क्या है? दूरी इक्वल टू चालों का गुणनफल बट्टा चालों का अंतर इंटू समयों का अंतर। तो चालों का मल्टीप्लाई चालों का अंतर निकाल लोगे, और समयों का अंतर क्या है? तो आप देख रहे हो कितने का अंतर? 9 मिनट का। यहां से दूरी निकल जाएगा, वहां से दूरी आपका 18 आएगा, और 18 को 27 से भाग देना, इंटू 60 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। आइए अब हम लोग जो है सो ये नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को आप लोग जल्दी ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। इस प्रश्न को आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िए, पहले अच्छे तरीके से पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए और मुझे इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। कितना आंसर? बहुत अच्छे से पहले इस क्वेश्चन को फील कीजिए, इस प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए, तब आप इसका आंसर दे पाएंगे। तब आप इसका आंसर दे पाएंगे। जब तक इस प्रश्न को आप लोग समझेंगे नहीं, तब तक आपका आंसर नहीं आ पाएगा। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं हमारे साथ। इसमें कहा है एक बर्तन में, तो यहां कहा एक बर्तन में एसिड और पानी का घोल था, जिसमें पानी 64% था। बर्तन में से 4 लीटर घोल निकाल दिया जाता है, घोल निकाल दिया जाता है और उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया जाता है, तो परिणामी घोल में 30% एसिड है। तो यानी बर्तन में शुरुआत में पानी की मात्रा कितनी थी? यहां पर सबसे पहले देखिए, ये कोई बर्तन है, इसमें आपका वाटर जो था, वाटर, तो यानी वाटर था आपका 64%, लेकिन बाद में 30% अम्ल, बाद में 30% अम्ल की बात हो रही है। तो मुझे बताओ इसमें एसिड कितना था? एसिड आप बोलोगे सर 36% हो गया, बात खत्म। ये एक एसिड एंड वाटर का मिश्रण है, इसमें आपका एसिड 36%, वाटर 64%, लेकिन दे रखा है वाटर 64% है तो एसिड 36% है। अब इसमें से उसने निकाला कितना? 4 लीटर इसमें से निकाल रहा है। क्या? वह घोल जो है सो निकाल रहा है, घोल जो है सो निकाल रहा है 4 लीटर, और इसमें 4 लीटर जो है सो वाटर ऐड कर दे रहा है। तो इसमें जो होगा अब की बार जो एसिड का जो मात्रा हो गया वह आपका 30% हो गया ये करने के बाद। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ प्रारंभ में इसकी मात्रा कितना था? तो हमने मान लिया कि इसकी प्रारंभिक मात्रा x लीटर का। बोलो किसी को डाउट? बिल्कुल नहीं। अब हमने जो है सो प्रारंभिक मात्रा x लीटर का था और उसमें से हमने 4 लीटर निकाल दिया, तो यानी अब इसमें कितना भाग मिश्रण है? यानी हम कहेंगे x का x - 4 भाग मिश्रण है। निकालने के बाद x का x - 4 भाग जो है सो मिश्रण है, और इस मिश्रण में
एसिड की मात्रा कितना है, तो आप कहोगे सर 36% आपका एसिड की मात्रा। तो ये आपका हो गया किसकी मात्रा, एसिड की मात्रा। आ गई बात, ये हो गया किसकी मात्रा, एसिड की मात्रा। हाँ, तो यह हो गया एसिड की मात्रा कब हो गया है, तो इसमें से निकालने के बाद हो गया एसिड की मात्रा। आ रही बात, तो इसमें से निकालने के बाद उसमें डाला क्या, निकालने के बाद केवल डाला उसमें पानी, तो उसमें एसिड की मात्रा कितनी रह गई, तो उसमें एसिड की मात्रा रह गई 30%, मतलब 3/1, 30/100 रह गई। हो गया हमारा प्रारंभिक घोल कितना था, आप निकाल लोगे, यह 100 से 100 कट गया, और ये हो गया 5 और ये हो गया 6, यहां से x - 4/x का मान आपका आ गया कितना, 5/6। तो ये आपका जो है मल्टीप्लाई 6x - 24 बराबर 5x। तो यहां से जो x का मान निकलेगा वह आपका 24 लीटर जो है सो निकलेगा। यहां से जो है x का मान जो निकलेगा वह आपका 24 लीटर निकलेगा। इसका मतलब है इस घोल में प्रारंभिक मात्रा 24 लीटर टोटल था। अब ये 24 लीटर टोटल था, तो इस प्रारंभ में वाटर की मात्रा कितनी थी, पानी की मात्रा कितनी थी, तो यानी प्रारंभ में वाटर की मात्रा हमसे पूछा है, तो टोटल आपका 24 लीटर था। 24 लीटर में पानी कितनी थी, तो आप कहोगे सर 64% पानी थी, तो 64/100। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 4 चौका 16 कैरी 1, ये 6 चौक 24, 4 दूना 8, 24 8 32 और 1 33 कैरी 3, 6 दूना 12, 3 15 और 100 से भाग, यानी 15.36 लीटर आपके इस सवाल का आंसर बनेगा। कितना होगा, 15.36 लीटर। ऑप्शन नंबर बी क्या बनेगा, इसका राइट आंसर होगा। तो आपने देखा कितने आसानी तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया। इसमें था क्या कि प्रारंभ में घोल मान लिया x लीटर था, अब उस x लीटर का 64% पानी है, वही तो निकालना था। तो मुझे प्रारंभ में घोल कितना था वो तो निकालना पड़ेगा, टोटल मात्रा कितनी थी। तो हमने x लीटर में से 4 लीटर पानी जो है निकाला, तो इसमें घोल कितना रह गया, तो घोल आपका रह गया x - 4 रह गया। अरे x लीटर था घोल, हमने 4 लीटर घोल निकाल दिया, तो कितना रह गया, x - 4 लीटर रह गया। अब x - 4 लीटर रह गया, तो कितना भाग रह गया पूरे का, यानी पूरा x लीटर था उसमें से इतना रह गया, तो अब उसमें इतना भाग घोल है। अब इस घोल में एसिड कितना है, तो इसका 36% एसिड है। तो ये आपका हो गया निकालने के बाद। आ गई बात। अब यानी निकालने के बाद उसमें केवल पानी डाला है, उसमें केवल पानी डाला है, तो एसिड की मात्रा जो है सो हो गया 30%। यह भी एसिड की मात्रा, यह भी आपका एसिड की मात्रा। हमने x का मान निकाला 24 लीटर और पानी की प्रारंभिक मात्रा कितना है, तो 24 का हमने निकाला कितना, 64% आ गया, 1536 उत्तर आ गया। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये आप इसको आप ध्यान से पढ़िए, इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्या यह किस पैटर्न पे क्वेश्चन है, जल्दी बताइएगा, जल्दी मुझे बताइएगा कि ये किस पैटर्न पे क्वेश्चन है। यहां पर यह कह रहा है कि एक फल विक्रेता एक बाजार में 1092 सेब, यानी एप्पल कितना है, एप्पल 1092 है, और ऑरेंज कितना है, ऑरेंज कितना है, तो आपका 3432 है। यानी सेब की संख्या आपका 1092 और आपकी संतरों की संख्या 3432 है। अब इस लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना, यहां पे ध्यान से पढ़ना। क्या कर, वह उन्हें संतरे के ढेरों और सेब के ढेरों में इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहता है। वह संतरा का ढेर और आपका जो है सेब का ढेर को इस प्रकार से व्यवस्थित करना चाहता है कि हर ढेर में फलों की संख्या अधिकतम हो, हर ढेर में फलों की संख्या आपका अधिकतम हो।
है ना। तो उसके जो है सो लिए करना क्या पड़ेगा मेरे भाई, इसका HCF निकालना पड़ेगा। तो HCF निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है डिफरेंस मेथड। इसका अगर आप डिफरेंस लेके फिर उसका फैक्टराइजेशन करके देखो, भाग लगाओगे तो आपका कट रहा है कि नहीं कटा वो होगा, तो आपका बहुत समय लग जाएगा। इससे बढ़िया है भाग विधि से आप निकाल दो HCF, यानी 1092 को हमें जो है यहाँ पर जो है सो क्वेश्चन के डाटा के अनुसार हमें अप्रोच चूज करना है। अगर आप चाहो तो डिफरेंस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उसमें सोचने में ज्यादा समय लगे, क्योंकि संख्या आपका छोटा छोटा नहीं है, बड़ा बड़ा संख्या। आ रही बात। आइए अब हम इसमें लगाएंगे 3 मतलब, यानी 3 दूना 6, 3 नमा 27 के साथ हो गया, 3 दूना 6, 3 नमा 27 के साथ कैरी 2, यानी 3 को 0 आपका 2 और ये 3 का 3, ये आपका हो जाएगा 6 और ये 7 5 12 156, ये कट गया। अब ये हो गया 1092। अब 156 को भाग दीजिए, आप ऑप्शन देखो तो 156 आपका है ही, और ये एग्जैक्ट कटेगा ये 7 से, यानी 1092 कट गया। ये 156 जो आया यही इसका निकल के आ गया HCF, और यही हमारा इसका आंसर निकल के आ गया 156 हमारे सवाल का। तो हमें जो है सो क्वेश्चन के डाटा के अनुसार हमें अप्रोच को चूज करना है। हमने इसमें भाग विधि से आसानी से निकाल दिया HCF। आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जल्दी 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 मुझे इसको सॉल्व करके बताइए कितना आंसर होगा फटाफट। इसमें कह रहा है कि सबसे छोटी संख्याओं के अंकों का योग जिसे 36, 72, 80 और 88 से विभाजित करने पर क्रमशः 16, 52, 60 और 68 प्राप्त होता है। क्या शेष वहां पर रिमाइंडर, हाँ तो यहाँ पर हिंदी में जो है शेष आपका छूट गया, इंग्लिश में रिमाइंडर आपका है। यानी संख्या कितना है, संख्या आपका 36 है, उसके बाद 72 है, फिर आपका 80 है और ये 88 है। यही तो है ना आपका। तो इसको और मैं इधर लिख रहा हूं, संख्या हमारे पास कितना है 36 है, 72 है और फिर आपका 80 है और ये फिर 88 है। तो हाँ तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसको 36 से भाग देने पर शेषफल 16 प्राप्त हो रहा, 72 से भाग देने पर शेषफल 52 प्राप्त हो रहा, 80 से भाग देने पर शेषफल 60 प्राप्त हो रहा और 88 से भाग देने पर शेषफल 68 प्राप्त हो रहा। अब अगर ध्यान से आप जो है सो देखोगे, इसका डिफरेंस लोगे 20, इसका डिफरेंस लोगे 20, इसका डिफरेंस लोगे 20, सबका डिफरेंस हमारा समान है। तो इसका मतलब ये है कि हाँ तो उस संख्या में अगर 20 माइनस कर दूं तो संख्या आपका पूरी तरीके से कट जाएगा 36 से। जो संख्या है अगर उस संख्या में मैंने 36 से भाग दिया तो 36 से भाग दिया तो शेषफल हमारा 16 आ गया। आ रही बात। तो उस संख्या में अगर हम जो है सो 20 माइनस कर दे तो आपका संख्या कटेगा नहीं, 20 जोड़ दे तो वो संख्या आपका पूरी तरीके से कट जाएगा। आ रही बात, आ रही। चलिए अब यानी 72 से भाग देने पर शेषफल 52 प्राप्त हो रहा। तो अगर अरे सॉरी यहां पर जो है सो 20 माइनस कर दे तो आपका कट जाएगा। तो ये रहा तो आपका। तो इसका सॉल्यूशन हमें इसका जो है सो लेना पड़ेगा एलसीएम। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो यानी वही संख्या ढूंढना, यानी 36 72, यानी अगर मैं 72 ले लूं तो ये आपका 72 36 से भी कटेगा और 72 से भी कटेगा और 80 से क्या कटेगा, 80 को 8 दहाई के 80, 8 है इसमें लेकिन 10 नहीं है तो हमने ले लिया 10।
आप खत्म। और 88, 11 8 88, इसमें 8 है, 11 यहाँ पर नहीं है, तो हमने जैसे ले लिया 11। तो ये संख्या आपका कितना हो गया, यानी आपका हो गया 72 को 11 से मल्टीप्लाई करो 792, एलसीएम आपका ये निकल गया। लेकिन ये जो हमारा 20 20 20 जो आपका बच रहा था सबका, तो इसमें से आपको 20 माइनस करना पड़ेगा, तब जाके ये 7900 आपका ऐसी संख्या है, 7900 ऐसी संख्या है जिसको आप अगर 36 से भाग दोगे तो शेषफल 16 प्राप्त होगा, 72 से भाग दोगे तो शेषफल 52 प्राप्त होगा। अब अगर उसमें 7900 में अगर 80 से भाग दोगे तो शेषफल 60 प्राप्त, 88 से भाग दोगे तो शेषफल 68 प्राप्त होगा। तो हमें पूछा इन संख्याओं के अंकों का योग क्या है, यानी सम ऑफ डिजिट हमसे पूछा है। तो ये हो जाएगा 7 + 9 + 0 + 0, यानी आपका 16 आपके इस सवाल का आंसर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन जो है सो नंबर इसका जो है सो आपका डी बन जाएगा राइट। आइए अब हम जो है सो अगला सवाल की ओर देखते हैं, और अगला सवाल क्या है इसको ध्यान से आप पढ़िए। अब इस सवाल को आप पढ़ने के बाद आपको क्या लगेगा, आप ध्यान से देखिएगा। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1764 वर्ग मीटर है। तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल होता है a², जो आपका 1764 मीटर स्क्वायर है। तो हमें यहां पर a का मान आप देखोगे तो निकल के आ जाएगा 42 मीटर, जो कि 42 का स्क्वायर है। अरे बोलो हाँ या ना। अब उसके बाद कर रहा है कि एक आयताकार पार्क की चौड़ाई वर्गाकार मैदान की भुजा का 1/3 है। तो आयताकार पार्क की चौड़ाई को मैंने माना b, तो b आपका क्या है कि वर्गाकार मैदान की भुजा है 42 और इसका 1/3 है। इसका मतलब है कि चौड़ाई आपका आ गया 14 मीटर। अब लंबाई की बात कर रहा है तो लंबाई आपका क्या है, चौड़ाई का दुगुना है, तो ये आपका निकल के आ गया 28 मीटर। अब यहां पर यह कहा है कि 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर पर पार्क को समतल बनाने की लागत क्या है, यानी 1 मीटर स्क्वायर पार्क को समतल बनाने के लिए 15 रुपया खर्चा हो रहा। तो इसका मुझे चाहिए एरिया, इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो एरिया आपका हो जाएगा 14 × 28 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब टोटल जो खर्चा आएगा, टोटल जो हमारा जो खर्चा आएगा, टोटल कॉस्ट जो आएगा वह कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 15 रुपया। तो इतना मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 14 × 28 × आपका 15 हो गया। तो ये आपका हो जाएगा 14 × 28 का 2 गुना आपका 42, 420 आपका रुपया होगा। अब ये 14 को इससे मल्टीप्लाई करो 0, 14 दूनी 28 कैरी 2, 14 चौका 56, 57 58, यानी 5880 रुपया आपके इस सवाल का आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी बनेगा। ऑप्शन नंबर सी आपके इस सवाल का आंसर बनेगा। तो मुझे बताओ यहां तक इस बात को समझ गए, यहां तक ये प्रश्न को ले गए। अब हम लोग आगे पहले पढ़े, चलिए। तो हम लोगों ने इस प्रश्न को यहां तक, ये फटाफट रिवीजन सीरीज को हम लोगों ने यहां तक समझने की कोशिश की। इसमें अच्छे अच्छे प्रश्न अगर आप ध्यान से आप देखोगे ना, तो सारे लेटेस्ट, यानी या तो 2021 के प्रश्न है या 2022 के प्रश्न है। हमने ज्यादा पहले यानी ज्यादा पुराना प्रश्न मैंने लेने की कोशिश नहीं की। सारे आपका एसएससी मेंस, सीजीएल प्री, आपका सीएचएसएल, सारे के प्रश्नों को हमने आपके सामने लेकर आया था, और इन सब सारे प्रश्नों को हमने सॉल्व करके आप लोगों को बताया। इसका आंसर हमने बताया, कितना इसका शॉर्टकट अप्रोच मैंने बताया, और ये अप्रोच आप लोगों को अच्छी लगी होगी, है ना। तो ये सीरीज आपको कैसा लग रहा है, ये पढ़ के आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप लोग इसको कमेंट करके मुझे बताइए ना।
आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा, तब हमें पता चलेगा कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोगों की ये है कि कमेंट जरूर कीजिए। पढ़ने के बाद आपको कैसा लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हो, क्या आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, इस चीज को आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और उनको जो है सो बताइए कि बहुत अच्छे से कंसेप्ट के साथ हम लोग जो है सो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अच्छे तरीके से हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, आप 6 मंथ लगातार हमारे साथ फटाफट रिवीजन सीरीज के साथ आप लोग मेहनत कीजिए। 6 मंथ के बाद आपको मैथ्स में फायदा नजर आने लगेगा। आपको 6 मंथ हमारे साथ मेहनत करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर फायदा नजर आने लगेगा कि हम लोगों ने क्या सीखा है। उसके बाद आप पेपर में जाओगे ना, तो ये सब सारे प्रश्न अगर आपके सामने आ रहे हैं, इसको आप बहुत जल्दी सॉल्व कर पाओगे, एक समय सीमा के अंदर में ही सॉल्व कर पाओगे। तो यानी अपनी जो है स्पीड को बढ़ाने के लिए ये आपका फटाफट रिवीजन सीरीज आपके सामने यहाँ पर है। अगर आप अपनी स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं तो आप रेगुलर कंटिन्यू फटाफट रिवीजन सीरीज को अटेंड कीजिए। और इसको आप लोग ऐसे मत बैठिए, आप अपना नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा। आपको जहां पर जो चीज आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज कंसेप्ट में बीच बीच बता रहा हूं, उसको आप लोग लिखने की कोशिश कीजिएगा, उसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग रिवीजन करने की कोशिश कीजिएगा। जितना आप ज्यादा रिवीजन करोगे उतना आपके लिए, सबके लिए, आपके लिए अच्छा होगा, ताकि आपके एग्जाम में आप उसको जल्दी से रिवीजन कर पाओ, है ना। तो अगर ये अच्छा जो लगा होगा तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को साथ या शेयर कीजिएगा, अपने रिश्तेदारों को भी बताइएगा, सबको बताइएगा कि हम लोग यहाँ पर अच्छे से कंसेप्ट के साथ हम लोग जो है सो रिवीजन कर रहे हैं। आइए हम लोग जो है सो एक नई जोश, नई उमंग के साथ मिलते हैं। हाँ, तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप सभी को अंत में जाते जाते यानी 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग अपने आसपास स्वच्छ रखिए, साफ रखिए, अपने आप का जो व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित कीजिए कि अगर कोई लेडीज अगर आपके साथ रहे तो वो अपने आप को सिक्योर महसूस करे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।